ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगी, हेल्दी होगी और फिट भी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2021 में अनंत चतुर्दशी कब है और कब मनाई जाएगी, क्या है उसकी विधि और इस त्योहार में कौन से भगवान की पूजा की जाती है। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए जान लेते हैं कि कब है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो साल 2021 में अनंत चतुर्दशी कब है, अनंत चतुर्दशी तिथि क्या हो रहेगी और अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी की शुरुआत हुई और ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वाहा, जन, तप, सत्य, माह की रचना की। इन लोकों का पालन और रक्षा के लिए स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और अनंत फल देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने वाले व्रत के साथ साथ श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है। जो कोई भी व्रत रखता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन, धान्य, सुख, समृद्धि, संतान आदि की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की अनंत कथा सुनने का भी बड़ा महत्व है। तो आइए जान लेते हैं साल 2021 में कब है अनंत चतुर्दशी का व्रत। अनंत चतुर्दशी साल 2021 में 19 सितंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी का त्योहार अनंत चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी 19 सितंबर सुबह 5:59 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 20 सितंबर सुबह 5:28 पर। अनंत चतुर्दशी पूजा विधि। व्रत रखने वाले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई कर लें और स्वच्छ होकर रोज वाली पूजा करें और व्रत का संकल्प करें। आपको बता दें, अनंत राखी के समान सूत या रेशम के धागे का और लाल रंग का कुमकुम से रंगा हुआ होता है और इस अनंत सूत्र में 14 गांठें लगी होती हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा 14 लोकों का प्रतीक मानी गई हैं। और यह अनंत सूत्र बहुत ही जगह पीले रंग यानी हल्दी से भी रंगा जाता है। इस अनंत रूपी धागे को भगवान विष्णु पर चढ़ाकर व्रत करने वाले लोग अपनी भुजाओं में बांधते हैं। नए अनंत धारण करके अपने पुराने अनंत का विसर्जन करते हैं। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी के नियम क्या हैं। आपको बता दें, इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और भगवान शेषनाग की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन कलश के रूप में माता यमुना और दुर्गा के रूप में शेषनाग जी की स्थापना की जाती है। इस दिन अनंत सूत्र भी धारण किया जाता है, इसलिए पूजा के समय 14 गांठों वाला अनंत सूत्र भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य रखें। और आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। अगर आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो आपको अनंत धागे को साल भर जरूर बांधना चाहिए। यदि आप साल भर नहीं बांध सकते हैं तो कम से कम 14 दिन अवश्य धारण करें। और बता दें, एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपने व्रत रखा है तो आपको नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और इस दिन सिर्फ मीठा भोजन करना चाहिए, जैसे पुआ है, गुजिया है और जो आपने प्रसाद बनाया हो। और सिर्फ एक टाइम पर भोजन करना चाहिए, मतलब सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। दिन में आप फल खा सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। आपको बता दें, अनंत सूत्र पुरुष अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में
बांधना चाहिए। पूजा सामग्री: पूजा करने के लिए शेषनाग पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो, फूल माला, पंचामृत, घर की बनी हुई मिठाई जैसे पुआ और गुजिया और दक्षिणा ले लीजिए चढ़ाने के लिए, और एक चौकी प्रतिमा को स्थापित करने के लिए। हवन करने के लिए हवन की सामग्री: पूजा करने के बाद जो आपने पुआ और मीठा बनाया है उसे किसी कन्या को पुआ और मीठा दक्षिणा और एक अनंता दान में दें। फिर आप भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और व्रत का संकल्प